स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एलएलबी डिग्री की अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल के ऊपर भी कि जो जॉब कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर आया है, अपडेट्स आई है, ठीक है। और साथ ही में जो लोग अलग से कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, ये अपडेट आई है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी एलएलबी सेमेस्टर कर रहे हैं या फिर एनुअली एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए भी और जो आने वाले टाइम में जो लोग भी एलएलबी करेंगे उनके लिए भी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे भी मैसेज कर सकते हैं, जहां हम आपको ग्रुप के लिंक दे देंगे, तो वहां भी ऐड हो सकते हैं। वहां भी सारी लीगल अपडेट, जॉब रिलेटेड अपडेट और जो भी आपकी जीके जीएस है, ठीक है, जुडिशल रिलेटेड अपडेट, सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि बीसीआई ने अभी क्या है, सख्ती कर दी है। एडमिशन के समय स्टूडेंट्स को जॉब में नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। जॉब कर रहे स्टूडेंट को बिना एनओसी, ठीक है, एलएलबी की डिग्री नहीं मिलेगी। 75% अटेंडेंस भी जरूरी। अगर अब कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया दे दिया है। साथ ही में जॉब के लिए आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट देते हैं तभी आपके आगे एडमिशन होगा, और साथ ही में आपको 75% अटेंडेंस भी ज़रूरी है और एनओसी भी देनी होगी, तभी आपको डिग्री मिलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जॉब के साथ एलएलबी करने वाले स्टूडेंटों पर सख्ती दिखाई है। एलएलबी में नामांकन के समय अब छात्रों को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी जॉब में नहीं है। जॉब कर रहे स्टूडेंटों को वैलिड एनओसी देनी होगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इसकी जानकारी भी बीसीआई को देना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। मतलब आप पहले कॉलेज को बताओगे कि आप जॉब कर रहे हो, और साथ ही में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं आपकी, वो बीसीआई को बताएंगी। बीसीआई ने निर्णय के बाद में ही छात्रों को मार्कशीट और डिग्री दी जाएगी। बीसीआई ने देश भर के सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, एलएलबी करा रहे, उन्हें पत्र लिखकर 75% उपस्थिति को पूरी तरह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। पहले गाइडलाइन दी थी, ठीक है, 3-4 मंथ पहले भी गाइडलाइन दी थी, पर अभी दोबारा से बनाया गया है ये रूल, और दोबारा से यहाँ पे लेटर लिखा गया है कि आप जो है इसको करो, ठीक है, इसको फॉलो करो, इस गाइडलाइन को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी लॉ कॉलेजों में अब छात्रों को बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगेगी, ठीक है। इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक मशीन के अलावा सीसीटीवी कैमरा भी लगाना होगा, उससे छात्रों की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी। सभी लॉ कॉलेजों के लिए इसके जो ये बात है ये अनिवार्य कर दी है। ये सारे रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी लॉ कॉलेजों में, ठीक है, चाहे पटना हो, चाहे राजस्थान हो, ठीक है, कहीं के भी हो, सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लॉ कॉलेजों के इस संबंध में प्राचार्यों को पत्र भी भेजा गया है। उपस्थिति बढ़ाने और सुरक्षा की दृष्टि से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। बार काउंसिल ने साथ ही में ये गाइडलाइन जारी करी कि नामांकन से पहले छात्र और छात्राओं का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। छात्राओं को क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर नामांकन नहीं लिया जाएगा। छात्रों को इस बात का एफिडेविट देना होगा, और एफिडेविट कहीं भी गलत मिलता है आपका, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कहीं भी एफिडेविट गलत मिलता है तो आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, साथ ही में जो आपके 3 या 5 ईयर है वो भी वेस्ट होंगे। अगर कोई एफआईआर, क्रिमिनल केस, कन्विक्शन है तो उसे मार्कशीट जारी होने से पहले उसे बार काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त भी छात्र संबंधित और भी सभी जरूरी जानकारियां जो है आपको घोषणा पत्र में रहेंगी, तभी उनकी डिग्री जारी की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी की माने तो वकालत की प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में भी जानकारी ली जाती है, मगर अब कोर्स में ही नियम को शामिल कर दिया है कि कोर्स में ही अगर सब चीज़ें वैलिड रहेंगी तो जो बीसीआई है
वो ईजीली जो डिग्री भी दे सकेगा, ईजीली रजिस्ट्रेशन भी कर सकेगा बार काउंसिल में, और आपके जो वकील हैं वो भी प्रॉपर तरीके से जो है बिना किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है, पूरे अच्छे पढ़े लिखे। एलएलबी में उपस्थित होकर बीसीआई का अब काफ़ी जोर है, जिसकी जेएनयू में मतलब जोधपुर में शक्ति हो गई है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्ती से यह नियम लागू करने को कहा है। नए सत्र के नियम लागू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। मतलब मान लो अभी क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, तो ये मान के चलो कि जब ये जुलाई वाला जो सेशन आएगा आपका, इसमें सभी के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। जेएनयू को आ गया है, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी को आ गया है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो अटेंडेंस कंप्लीट लेते हैं, और जैसे एएलयू में भी आ गया है। तो जो भी स्टूडेंट हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, वो सभी, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है, सभी को ही सूचित कर दिया गया है कि सभी 75% अटेंडेंस कंप्लीट करवाए। जॉब कर रहे हो तो आपको जो है डिग्री नहीं दी जाएगी बाद में, और आप एक बार अपने कॉलेज से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लो। अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो भी उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अगर आप इस बात को छुपाते हो तो बाद में ये आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो तो होगा ही। और इसके बाद आपको, जैसे आप मान लो यहाँ पे एक कोर्स कर रहे हो एलएलबी का, और साथ में दूसरा भी रेगुलर कोर्स है, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी से, तो वो भी इनवैलिड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर लेना कि अटेंडेंस के लिए, क्या पता वो उन्होंने इसी बार से ही स्टार्ट कर दिया हो। तो ध्यान रखना है आपको, बीसीआई ने बिल्कुल कंट्रोल और स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है, तो ये सभी को ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।